अडानी करप्ट है ना, विलिनियम पोर्ट अभी कैंसिल करो। विजय ने क्यों साइन किया है एग्रीमेंट? दूसरी बात, अब आता हूं अजीज खान पे। अरे हमने पैसा निकाला है, क्या तुम्हारी तरीका तरफ है? डिबेट ही नहीं करने दे रहे विवेक मुझे। जी, मैं 20 सेकंड बोलता हूं, उसमें भी 20 इंटरप्शन झेलना सबको पड़ता सुन है। रहे हैं ना, सबको सुन रहे हैं, ऐसा मत। देखिए, अब अजीज खान ने बोला अडानी भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। ये स्टेटमेंट इनसाइड पार्लियामेंट, जियाउर रहमान बर्क, अडानी इशू नहीं है हमारे लिए तो संबल है। ये यहां पर आकर एक बात और वहां पर जाकर कोई और बात, दोनों के स्टेटमेंट, ऑन डिबेट वन स्टेटमेंट, ऑन पार्लियामेंट वन स्टेटमेंट। ये आप फैक्ट चेक कराइए। दूसरी बात, ये कहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। अरे अजीज मियां, सीए का विरोध किसने किया था? अब बोलो सीए का विरोध गलत किया था। और तीसरी और आखिरी बात, उन्होंने बोला कि देखिए हम लोग चाहते हैं कि चर्चा हो जाए, मणिपुर पर चर्चा हो जाए। आज पता है आपको, कांग्रेस ने मणिपुर पर जंतर मंतर में एक प्रोटेस्ट रखा था। अजीज खान जी को जरा दिखाना यार, मुस्कुराते उनका चेहरा। समाजवादी पार्टी का कौन सा सांसद गया था उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पर? नाम बताइए। मणिपुर इशू है ना आपके लिए, मणिपुर पर प्रोटेस्ट रखा था कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने बाकायदा बॉयकॉट किया उस प्रोटेस्ट का। और वो कहने लगे ये कौन है राहुल गांधी, बचपन में 55 की बात कर रहा है, 55 की बचपन में बात कर रहा है, आईटी सिग्नेचर किया, पर वहां मणिपुर के प्रोटेस्ट में नहीं गए। बोलिए, पूछे उनसे। ओके, दीपक चौरसिया इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अजीज साहब देखिए, मुझे 10 सेकंड दे दें। नहीं, मैं 30 सेकंड दे रही हूँ सर, जवाब दे दीजिए। देखिए रूबिका जी, क्या समाजवादी पार्टी और विपक्ष जब प्रोटेस्ट करे तब आप मणिपुर पर सवाल का जवाब देंगे? तो आप मणिपुर पर तब बोलेंगे जब विपक्ष आवाज उठाए। आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप देश के प्रधानमंत्री, देश के रक्षक है, देश के अगुवा है। आपसे हम सवाल करें, हम प्रदर्शन करें, हम धरना प्रदर्शन करें, एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि साहब आपके सांसद ने कहा संभल इशू, अडानी नहीं। हमारे नेता ने स्पष्ट किया कि जहां इंसानियत का कत्ल हुआ है, जहां एक कहीं ना कहीं भाईचारा को मिटाने का प्रयास किया गया, सबसे पहले वो है। दूसरी बात, अडानी भी इशू है। अडानी इसलिए इशू है क्योंकि वो इकोनॉमिकल मैटर है, लेकिन जहां इंसानियत का कत्ल हुआ है वहां उस पर चर्चा होनी चाहिए। क्या बुरा कहा? इसमें आप कह रहे हैं साहब संबल प्रियॉरिटी है। संबल प्रियॉरिटी बिल्कुल है, संबल प्रियॉरिटी, क्योंकि वहां इंसानियत का कत्ल किया क्या गया। दिखा रहे हैं? लेकिन अडानी भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं क्या बताऊं कि ये लोग बोलते अडानी इशू नहीं है, संबल इशू है। टीएमसी का स्टेटमेंट, एसपी का स्टेटमेंट, यहां आकर अजीज खान एक स्टैंड लेंगे जो उनकी पार्टी पार्लियामेंट में नहीं लेती। अब मैं पता नहीं, एक पार्लियामेंट्री स्टैंड और एक डिबेट स्टैंड, ये दो स्टैंड चलाने चाहिए। तर्जुमान है, और तर्जुमान जो बात करता है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्टेटमेंट होता है। अरे अखिलेश जी का भी स्टेटमेंट वही है कि अडानी वडानी छोड़ो, संबल पे चर्चा करो। अब नहीं, मुद्दे तो बहुत सारे एक साथ हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक ही मुद्दा होना चाहिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भाई अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्यों के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, ये बात समझ में आती है। दीपक चौरसिया, इस बात को प्लीज समझना बहुत जरूरी है। सियासत अपनी जगह है, शहजाद इन पर आरोप लगाए, अजीज खान साहब, प्रोफेसर नवल साहब जो हैं एक दूसरे पर आरोप लगाए, ये सब अंडरस्टैंडेबल है। मैं तो इस शख्स, ये जो बगल में मेरे तस्वीर जिसके चल रही है, ये इतना ताकतवर इंसान है कि ये जो चाहे कर सकता है। जब हमने ये पढ़ा कि रातों रात बेटिंग करके इसने पूरे की पूरी इकोनॉमी को चूना लगा दिया, मतलब कहां नेटवर्क होंगे, किस तरह के होंगे, हमें तो पता भी नहीं चलेगा। एंड देन कम्स अडानी कि भाई ये इसके ऊपर इसको जवाब देना होगा। और हमारी इकोनॉमी इस वक्त बढ़िया काम कर रही है, ऐसे में शख्स पर शक क्यों ना हो? बिल्कुल शक होना चाहिए रूबिका। और मैं बड़े साफ तौर पर आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का मोडस ऑपरेंडी क्या है और क्यों भारत जैसा देश उनके निशाने पर रहता है। हम दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, एक कारण ये, और दूसरा हम भारत में दुनिया में सबसे तेजी से भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो हम इन जैसे लोगों को खटकते हैं क्योंकि प्रजातंत्र हमारे आत्मा में है और अर्थव्यवस्था हमारी बेहतर हो रही है, हमारे लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। ऐसे में इन लोगों की इकोनॉमी ही है, ऐसे देशों को नीचे गिराया जाए, इनके शेयर बाजार को नीचे गिराया जाए, फिर सस्ते दामों पर इनके शेयर बाजार के शेयर्स खरीदे जाए और उसके बाद उससे मुनाफा कमाया जाए। ठीक यही हाल हमारी जैसी या और किसी देश की अर्थव्यवस्था को तंगहाल करने में ये लोग करते हैं। मान लीजिए बैंक ऑफ इंग्लैंड बर्बाद हुआ, अगर बैंक ऑफ इंग्लैंड बर्बाद हुआ तो उसका फायदा तो किसी को हुआ ना, तो उसका फायदा किसको हुआ? उसका फायदा जॉर्ज सोरोस को हुआ। और इस तरह की अस्थिरता लाकर वो भारत के अंदर या भारत जैसे देश जिनका इकोनॉमिक पोटेंशियल बहुत ज्यादा है वहां से पैसा कमाना चाहते हैं। ठीक वैसा जैसे उन्होंने बेटिंग करके थाईलैंड की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने बैंक ऑफ इंग्लैंड को जो है खस्ता हाल बनाकर अपने
आप बताइए मैं विवेक बताता क्यों अब ऐसा? विवेक जी के बारे में मैं क्या बोलूं? दीपक विवेक भाई। जी के बारे में मैं क्या बोलूं? नहीं, उनकी सुनिए। बातें कितने विवेकहीन होती है ये हम और आप सब जानते हैं। नहीं, अब ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट हो गया दीपक भाई, और अनफेयर स्टेटमेंट हो गया। अब आप सुनिए, आज से ठीक 14 साल पहले जब यूनाइटेड स्टेट्स का स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ था, आप थे तब पत्रकार और बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे थे, बड़ा पॉपुलर शो था आपका। उस वक्त गोल्डमैन सैश और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अमेरिका में क्रैश हुए। कैपिटलिज्म में जहां शेयर बाजार का काम होता है, दीज क्रैशेस आर अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो आप उसको ये कहना कि साहब हम तो बचा के रहेंगे और कोई भी करप्शन चार्ज है इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करेंगे, ये एक एथिकल बात नहीं हुई। दूसरी बात, अगर जॉर्ज सोरोस को हमारे मुल्क का फायदा उठाना होता, शहजाद, एक- 2004 give me a से moment, 2013-14 तक उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। अगर ये करप्शन का चार्ज आपका सही है तो यूपीए की सरकार थी, जॉर्ज सोरोस अपनी जगह बैठे थे, चाइना अपनी जगह था। सारे लोग अगर जिस तरीके का नैरेटिव आज बनाया जा रहा है तो ये कंट्री टूट गया होता, पर ऐसा नहीं है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे बीजेपी खुद हो, सभी लोग देश में इलेक्शन लड़ते अरे हैं, सर, जीतते लेकिन हैं, विवेक हारते जी, हैं। प्रॉब्लम है ये जिस जमाने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज बीजेपी में नहीं है। विवेक जी जिस जमाने 10 की साल से आप बात BJP कर सत्ता रहे में हैं, है। उस जमाने में मंत्री हुआ करते थे शशि थरूर, एंड ही यूज्ड टू ब्रैग अबाउट जी। हिज फ्रेंडशिप विद जॉर्ज सोरोस। तो दोस्त भला दोस्त के लिए Why not? इस Why तरीके not? के काम करेगा? क्या बात कर रहे हैं आप? इंटरनेशनल देखिए, नहीं, ये अब अगर कहना, अगर जॉर्ज सोरोस उनके बहुत ही अच्छे दोस्त थे तो क्या इसका मतलब है कि जॉर्ज सोरोस उनके साथ मिलकर के इस देश को उन 10 सालों में लूट रहे थे? ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है, मैं एग्री नहीं करता। इंटरनेशनल स्पेक्ट्रम में एवरीबॉडी अब नोज मैं एक काम एवरीवन, करती हूँ। अब मैं- एवरीबॉडी मीट्स अब मैं एक एवरीवन, काम करती हूँ। बट दैट आप- डजंट मीन ओके, हम अपने विवेक- पेट्रियोटिज्म विवेक को जी, बेच रहे 20 हैं। सेकंड। अब एक काम करती हूँ, केवल प्रोफेसर 20 नवल किशोर भी इंतजार कर रहे हैं, अजीज साहब भी, मलिक 20 नागर जी भी। मैं आप दोनों को प्लीज 20 सेकंड का आप सवाल पूछो और 20 सेकंड में आप जवाब दें। ये रैपिड फायर टाइप का राउंड में मान लेती हूँ इसको। आप दोनों को स्क्रीन पर छोड़ रही हूँ, प्लीज जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए। आई गिव यू 50 सेकंड्स, ओके? 60 सेकंड्स, चलो। विवेक जी, सुप्रीम कोर्ट ने देखिए, हिंडनबर्ग की जो प्रायोजित रिपोर्ट थी जिसमें सोरोस का एक स्टेक था, उसको खारिज करते हुए बोला कि इस रिपोर्ट से लाखों करोड़ों का छोटे निवेशकों का नुकसान हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट छोड़ दो, आप तो सुप्रीम कोर्ट में भी आजकल यकीन नहीं, ओसीसीआरपी और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे आपके साथी शरद पवार ने बोला दिस रिपोर्ट सीम्स टू बी टारगेटेड। ठीक है। इज मिस्टर शरद पवार ऑन पेरोल ऑफ अडानी? ऑल राइट, जवाब दीजिए विवेक। नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। नोबडी इज ऑन द पेरोल ऑफ अडानी इन द इंडिया अलायंस, और हम अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। एक क्लैरिफिकेशन और सुन लीजिए, जैसा कि रूबिका ने सही कहा, हर स्टेट के हिसाब से इंडिया अलायंस की हर पार्टी ने मिल करके एक एक प्रश्न उठाया। तृणमूल ने अपना प्रश्न उठाया पार्लियामेंट में, समाजवादी पार्टी के यूपी शरद में पवार स्टेट्स आए सच्चे झूठे हैं, हैं, वो सबसे पूछ लो। मिलजुल करके उन्होंने संबल का इशू उठाया। कांग्रेस आप बीइंग अ इधर नेशनल उधर पार्टी, नहीं, आप हमने पिच मत छोड़िए, इन्होंने पिच उठाया मत छोड़िए। मैं अडानी का इशू। मैं आपसे एक बात समझना चाह रही हूँ। हाँ, पिच नहीं छोड़ रहा, दूसरे पे आ रहा हूँ, सोरोस पे वापस आ रहा हूँ मैं। सोरोस पर सोरोस नहीं, पे अभी वापस आ रुकिए। रहा हूँ मैं। आप लोग It ये is कह very रहे हैं, clear। प्रोफेसर नवल किशोर आप स्क्रीन पर रहेंगे, अजीज साहब रहेंगे और विवेक जी रहेंगे। प्रोफेसर साहब, आप तो बहुत समझदार आदमी, बहुत पढ़ते लिखते, खूब किताबें आपने पढ़ी और बच्चों को भी पढ़ाते हैं। अब मुझे ये अफवाह कहाँ बताइए। से? नहीं, अरे मैं मानती हूँ प्रोफेसर अच्छा, साहब नहीं बहुत अफवाह पढ़ते है ये। लिखते हैं। नहीं, कोई अफवाह नहीं है। अफवाहों का भरोसा प्रोफेसर मत साहब, करो। आप मेरी बात सुनिए, इधर उधर मत जाइए। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए मुझे, एक शख्स जिसे आप करप्ट कहते हैं, जिसे आप भ्रष्टाचारी कहते हैं, क्या उसका भ्रष्टाचार किसी बाउंड्री को पार करते ही खत्म हो जाता है, हाँ कि ना? नहीं, बाउंड्री देखिए, आपके बगल में एक व्यक्ति बैठा हुआ है, इतना बदतमीजी कर रहा है और आप बड़ी आराम से बैठे हुए हैं। ये आपके एंकरिंग को मैं सलाम करता हूँ नहीं, क्या कि मैंने क्या इसको ये कहा? नहीं मालूम। सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। देखिए, मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे, मैं सिर्फ प्रोफेसर साहब, देश लेकिन देख रहा आप हूँ, ये ऐसा बात क्यों, करनी- आपने क्यों ये कहा बात कि मैं सुन चुप लीजिए बैठी पहले। हूँ? आप एकदम चुप बैठे नहीं, हैं आप। कहाँ चुप बैठी रही? आप सुन लीजिए, अरे सुनिए तो पहले सवाल, आप गुस्साइए बस, सुन लीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपसे जवाब। इससे पूछिए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर कैसे बनते हैं। ये कैसे बोला कि कौन बनाया प्रोफेसर? मैं इसलिए इसको पहले भी सुना था। अरे